नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सोमवती अमावस्या के अवसर पर गौ सेवकों ने बेसहारा गोवंश को पिलाया आयुर्वेदिक सत्तू। विश्व रक्तदाता दिवस पर सीएमओ डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने लोगों को रक्तदान के लिए किया जागरूक। सीवर समस्या से परेशान डाबर कॉलोनी निवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। बकाया वेतन के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, हड़ताल की दी चेतावनी। भीषण गर्मी के चलते सैनिक कल्याण परिषद द्वारा लगाई गई विशेष छबील। वेतन संबंधी मांगों को लेकर जीबीटीएल मिल के कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। और अब एक नजर आज की फटाफट खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक 12 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में उत्सव का माहौल। विधायक घनश्याम सर्राफ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शहर में किया पौधारोपण। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विभाग अधिकारियों के साथ विशेष बैठक आयोजित। पुनरीक्षण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संपन्न करवाने के विभाग अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। भाजपा वरिष्ठ नेता और जन कल्याण सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक अग्रवाल तोला ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का किया गया है गठन। हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। युवा कांग्रेस नेत्री एडवोकेट मुकेश धानीवाऊ ने नागरिकों को सुरक्षा देने में विफल रहने के सरकार पर लगाए आरोप। हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन से संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का किया ऐलान। 21 जून को शिक्षा मंत्री हरियाणा के आवास पर किया जाएगा धरना प्रदर्शन। सेक्टर 13 और न्यू हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल, सीवरेज, जल भराव आदि की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर क्षेत्रवासी संपदा अधिकारी हरबीर सिंह से मिलने पहुंचे। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष विजय पचगावा के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। जेल प्रशासन और नागरिक अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जिला कारागार में लगाए गए रक्तदान शिविर में कर्मचारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने लिया बढ़ चढ़कर के भाग। 22 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कराटे एकेडमी और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन द्वारा जन सेवा सदन में आयोजित 2 दिवसीय बेस्ट ऑफ बेस्ट ओपन कराटे 2026 चैंपियनशिप का हुआ समापन। विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के तत्वावधान में चुनाव मनियों के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिषद में रिपीट करिए वापस एक बार। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के तत्वावधान में राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में आयोजित 15 दिवसीय हरियाणवी लोक नृत्य कार्यशाला का हुआ संपन्न। युवा पीढ़ी को भारत की समृद्ध संस्कृति व गौरवशाली इतिहास और पारंपरिक जड़ों से जुड़े रहने का दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। सोमवती अमावस्या के अवसर पर शहर में एक अनूठी और प्रेरणादायी मुहिम देखने को मिली। गोरक्षा दल प्रधान संजय परमार के नेतृत्व में गो सेवकों ने एक विशेष अभियान चलाकर शहर के अनेक बेसहारा गोवंश को गुड़ और जौ से बना आयुर्वेदिक सत्तू पिलाया। श्री गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास के सहयोग से चलाए गए अभियान का शुभारंभ जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में बाबा कैलाश गिरी ने किया। डॉक्टर अशोक गिरी ने बताया कि सनातन धर्म में किसी प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना गया है, लेकिन गौ सेवा करके पुण्य का कार्य अनंत गुना बढ़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को गौ सेवा कार्य में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। सनातन संस्कृति में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि माता का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि गोवंश की निस्वार्थ सेवा करना साक्षात ईश्वर की आराधना करने के समान है। इसी सेवामयी सोच को चरितार्थ करते हुए सोमवती अमावस्या के अवसर पर गौ सेवकों ने
बेसहारा गोवंश को गुड़ और जौ से बना आयुर्वेदिक सत्तू पिलाया। अंतर्राष्ट्रीय महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि गाय की सेवा करना हर मनुष्य का सच्चा और पहला धर्म है। गाय की सेवा एक माँ की सेवा के बराबर है। यदि हम सच्चे मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में गौ सेवा को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। उन्होंने गौ रक्षा दल के इस अनूठे प्रयास की सराहना की और समाज के हर वर्ग से आगे आकर इस मुहिम का हिस्सा बनने का आह्वान किया। गौ सेवक ओम प्रकाश सैनी व सुल्तान सैनी ने कहा कि अक्सर जब भी धर्म कर्म का परोपकार की बात आती है तो इंसान का ध्यान सिर्फ दूसरे इंसानों की मदद करने की तरफ जाता है, लेकिन असल में धर्म के नाम पर हमारे मन में सबसे पहला विचार बेजुबान गोवंश की सेवा का आना चाहिए। परमार ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने घर में बनने वाली पहली रोटी गौ माता के लिए अवश्य निकालें। हर साल हमारे गौ सेवक बाबा सोगरी के सानिध्य में, उनके अगुवाई में हम ये प्रोग्राम करते हैं। हम ये प्रोग्राम बेजुबानों के लिए करते हैं। देखिए, दो पैरों वालों के लिए तो हर कोई करता है और जबरदस्ती ठूस ठूस के पानी पिलाता है, लेकिन ये बेजुबान है, इनके लिए हम हर साल इन्हीं सीजन में ये प्रोग्राम करते हैं। इसमें महाराज जी अशोक गिरी जी अपने हाथों से आयुर्वेदिक सत्तू तैयार करते हैं, जो गुड़, जो हल्दी और अन्य आयुर्वेदिक चीजों से बना होता है। और उसमें हम एक टैंकर पानी पुरुषोत्तम दास जी, हमारे नंद किशोर भाई साहब जी के भाई है, वो एक टैंकर भेज देते हैं पानी का, और ये मिलाकर हमारे गौ रक्षा दल के गौ सेवक पूरे शहर में घूमते हुए और अंतिम ये जो हमारी नंदी चढ़ाई यहाँ पे जाके पूरा करते हैं प्रोग्राम हम। मेरा नाम कुक्की परमार है, गोरक्षा दल भिवानी से। आज समुद्री मावस के अवसर पर हमने गाय खागड़ों के लिए पानी बनाया था, तो पानी की छबील लगाई। तो आदमियों को तो सब कहते हैं, लेकिन एक बार जानवरों को पहले देखो, अलग ही संतुष्टि मिलती है। बेजुबान जानवर। विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदाताओं को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेल्य ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने रक्तदाताओं को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि भिवानी ब्लड बैंक हरियाणा का ऐसा पहला ब्लड बैंक है जिसमें स्वैच्छिक रक्तदाताओं की एक मजबूत श्रृंखला विकसित की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि रक्तदान से ही अस्पतालों में रक्त उपलब्ध होता है। ब्लड बैंक के माध्यम से कैंप आयोजित करके हम रक्त संग्रह करते हैं। उन्होंने कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट और पूरी टीम की सराहना की जो एनजीओ के सहयोग से लगातार रक्तदान शिविर आयोजित करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टीम बेहद समर्पित है और हर शिविर को सफल बनाने में पूरा योगदान देती है। इसी कारण हमारा ब्लड बैंक दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। 14 जून को हमारा ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इनके मनाने का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाएं और भिवानी में ब्लड डोनर डे हमारा बहुत ही अच्छी तरह से मनाया गया। इसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट भिवानी के एनजीओ थी, संस्थाएं थी जो ब्लड डोनेशन का जो कार्य कर रही है, उनको सम्मानित भी किया गया है और प्रोत्साहन के लिए उनका धन्यवाद भी किया गया है। इसमें से हमारे संदीप जी हैं, राजेश डुडेजा जी भी है, लुहारू से हैं, एजुकेशन से हैं, हमारे बिजली विभाग से हैं और बहुत सारे विभागों से उन्होंने अपनी संस्थाएं बना रखी है और वो समय समय पर डोनेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ही हम भिवानी का ब्लड डोनर इतनी संख्या में होने के कारण ही ब्लड जो विदाउट रिप्लेसमेंट हम दे रहे हैं। तो मैं आपका और जितने भी आए हुए जो डोनर है उनका धन्यवाद करता हूं कि इनकी सोच है मानव कल्याण के लिए बनी रहे और इनकी सोच के कारण ही हमारे जो डोनर हैं यहाँ पर उनकी पहचान हमारे पूरे देश में है। तो इसमें हमारे राजेश जी है जो राष्ट्रपति के द्वारा अभी अवार्ड दिया जाना है, तो मैं बधाई देता हूं और सभी से प्रार्थना करता हूं कि ये जो 18 साल से लेकर के 45 साल तक कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, क्योंकि ब्लड डोनर से ही ब्लड हमारे ऊपर उपलब्ध होता है। एक ब्लड जो है हमारी 4 जानें बताता है। हरियाणा रोडवेज भिवानी डिपो प्रेसिडेंट, आज जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारे यहाँ पे जो ब्लड डे था कल, वो आज इन आयोजित किया गया है, जिसमें सभी अलग अलग विभागों या जो भी जो एनजीओ है जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, तो सभी को सम्मानित किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जो एक अच्छी मुहिम है जिससे ब्लड लगाने वाले जो ब्लड जो कैंप लगवाते हैं
थोड़ा सम्मानित करके उनको प्रोत्साहन देने का अच्छा काम किया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। 14 जून को रक्तदान विश्व रक्तदान दिवस आता है। इसके लिए 15 दिन का रक्तदान का पखवाड़ा चलता है जो 29 तक चलेगा। आज इसी उपलक्ष्य में रक्तदाताओं के सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इसमें सम्मान समारोह महिला रक्तदाताओं, जो 18 वर्ष के युवा रक्तदाता उनका, और जो एनजीओ जो रक्तदान शिविर लगवाती हैं उन लोगों का सम्मान समारोह किया गया है। क्योंकि भिवानी हरियाणा का पहला एकमात्र जिला है जिस ब्लड बैंक में रिप्लेसमेंट नहीं है। डाबर कॉलोनी में सीवरेज समस्या को लेकर क्षेत्र के लोगों ने संबंधित विभाग के खिलाफ गली नंबर 27 के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। पार्षद सुभाष तंवर और ठाकुर रणधीर सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि गली नंबर 27 व उसके आसपास की गलियों में डाली गई सभी सीवर लाइनें ठप पड़ी है, जिसके कारण गंदा पानी गलियों में एकत्रित हो जाता है। पार्षद सुभाष तंवर ने बताया कि क्षेत्र के लोग पिछले 3 वर्षों से नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने प्रशासन को समस्या का समाधान नहीं करने की अवस्था में अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी। सीवर समस्या से परेशान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले 3 साल से उनके इलाके की सीवर लाइन ठप है। अधिकारियों से कई बार गुजारिश करने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। नगर परिषद के पार्षद सुभाष तंवर ने बताया कि सीवर के मेन होल की आज तक कोई सफाई नहीं हुई। घरों से थोड़ा सा पानी निकलता है तो वह पानी आगे बहने की बजाय सड़क व गलियों में फैल जाता है। गलियों में कहीं पर आधा तो कहीं पर 1 फुट तक गंदा पानी जमा है। गंदा पानी की वजह से लोग अपने घरों का रास्ता बदलने पर मजबूर हैं। इलाके की गलियों में गंदा पानी जमा होने की वजह से लोगों को आसपास के खेतों में से गुजरना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। खेतों के कच्चे रास्ते से उनका निकलना दूभर हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस बारे में कई बार पब्लिक हेल्थ व जिला प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन आज तक उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। वार्ड नंबर 17 की डाबर कॉलोनी है, खासकर 27 नंबर गली तो 100% रास्ता बंद हो रखा है करीबन लगातार 3 साल से। और 3 साल से अधिकारियों के और मैंने विधायक जी के सबके हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है और आश्वासन में हमने 3 साल निकाल दिए। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब अपने नहा धो के सुबह काम पे निकलते हैं, लेकिन ये सोच के निकलते हैं कि ना एक दूसरी चप्पल पहन के आगे शूज पहनने पड़ते हैं। बच्चों के गंदे पानी से निकलना पड़ता है। जो मेन रोड की नई लाइन है, मेन लाइन है, वो 16 इंची है, वो 24 इंची होनी चाहिए थी। एक तो ये बड़ी गड़बड़ हो रखी है इनकी ड्राइंग में। दूसरा ये है कि इसकी कभी सफाई नहीं हो पा रही। इसकी जब तक इसकी सफाई नहीं होगी तब तक इन जो साइड की गलियां हैं इनका पानी इसमें नहीं जाएगा। तो हमारा तो प्रशासन से यही डिमांड है कि भाई उस लाइन की सफाई करा के और सभी गलियों की सफाई करवाई जाए, जिससे निरंतर एक बार तो सबको राहत मिले। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य विभाग HKRN कर्मचारी यूनियन के प्रधान दीपक तंवर ने बताया कि उनका अक्टूबर से जनवरी महीने तक के 19 दिन का वेतन बकाया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार को हर महीने 7 तारीख को वेतन देने की मांग की। स्वास्थ्य विभाग के HKRN कर्मचारी यूनियन के प्रधान दीपक तंवर ने कहा कि 1 जुलाई तक उनका बकाया वेतन नहीं आता है तो सभी कर्मचारी अपना काम बंद करके हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कर्मचारियों की इस्तीफा देने की नौबत तक आ गई है। 3-4 महीने का वेतन बकाया होने के कारण सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 700 से ज्यादा कर्मचारी HKRN के तहत स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए हैं। कर्मचारियों का गुजारा मुश्किल हो रखा है। कर्मचारियों ने जो लोन लिए हुए हैं उनकी किश्तें भी भरनी होती हैं। ऐसे में वेतन समय पर नहीं मिलेगा तो कर्मचारी किश्त कैसे भरेंगे? वहीं किश्त समय पर नहीं भरने के कारण जुर्माना भी लग जाएगा, इसलिए सरकार उनका वेतन समय पर दे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हर महीने की 7 तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए, अन्यथा वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज का जो हमारा ये जो सुबह की हमने आधा घंटा का जो कर्मचारियों ने बातचीत के लिए यहाँ ग्राउंड में इकट्ठा हुए, और जो हमारे जो बकाया वेतन है जैसे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी की 19 दिन की बकाया वेतन है, और हमने पहले भी अधिकारियों और यहाँ के जो प्रशासन को पहले भी बता चुके हैं हमारा वेतन का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। यहाँ के अधिकारियों के बताने के बाद हम चंडीगढ़ तक जाए, वहां भी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है। तो उसको लेके हमने आगे की जो रणनीति है तो ग्राउंड में बैठ के हमने तैयार कर दी है। आने वाले 1 जुलाई को अगर हमारा बकाया वेतन नहीं आता है
तो पूर्ण रूप से हमारा कर्मचारी काम बंद कर ग्राउंड में बैठ जाएगा। ठीक है, और कर्मचारियों की इस्तीफा देने तक भी नौबत आ गई है। कई कर्मचारी हैं बेचारे, हमारा एक दो कर्मचारी है, एक दो साथी है, उन्होंने नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक साथी तो नौकरी में अपने उन्हें ये बोला कि हमारा गुजारा नहीं चलता, तो नौकरी भी छोड़ के चला गया। तो ऐसे लोग आ गए, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने का जो बकाया वेतन तो कर्मचारियों का कैसे काम चलेगा। तो हम तो ये ही सरकार से उम्मीद करते हैं और अनुरोध करते हैं कि 1 जुलाई तक हमारा जो समाधान हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे कारण किसी मरीज को या किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो, हम ये भी नहीं चाहते हैं। तो जल्द से जल्द सरकार हमारा समाधान करे। जनमानस को चिलचिलाती धूप में गर्मी से राहत दिलाने के लिए सैनिक कल्याण परिषद के द्वारा नागरिक अस्पताल के पास स्वास्थ्यवर्धक ठंडे पानी की छबील लगाई गई। परिषद के प्रधान भूप सिंह सैनी ने बताया कि ठंडे पानी में कृत्रिम रंगों और चीनी का प्रयोग न करके देसी खांड, नींबू, पुदीना इत्यादि का प्रयोग किया गया है। उप प्रधान ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि उनकी संस्था नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प के साथ कार्य करती है। उन्होंने समाज के लोगों से एक दूसरे की मदद करने और सुदृढ़ समाज निर्माण करने में अहम भूमिका निभाने की अपील की। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा की गई जल सेवा में लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा गया। इस छबील में विशेष रूप से नींबू, पुदीना और जलजीरा का मिश्रण तैयार किया गया था। सबसे खास बात यह रही कि इसमें चीनी की जगह शुद्ध देसी खांड का प्रयोग किया गया, जो शरीर को अंदरूनी ठंडक प्रदान करती है। परिषद के उप प्रधान ओम प्रकाश सैनी और संगठन सचिव सुभाष चंद्र सैनी ने कहा कि इस प्रकार के जन सेवा के कार्य संस्था द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य केवल प्यास बुझाना नहीं, बल्कि समाज के अन्य संपन्न लोगों और युवाओं को भी यह संदेश देना है कि वे आगे आएं और ऐसे पुण्य कार्यों के लिए प्रेरित हों। जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तब तक एक सुदृढ़ समाज का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा समय समय पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाते हैं, ताकि अस्पतालों में रक्त की कमी से किसी की जान ना जाए। इसके साथ ही प्रकृति को बचाने और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए संस्था द्वारा बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान भी चलाए जाते हैं। माउस का भी दिन था आज, और एक सैनिक कल्याण परिषद द्वारा स्पेशली हमने नींबू और पुदीना को पीस के, और ये कब ऐसे लोग कम करते हैं क्योंकि काफी मेहनत लगती है इसमें नींबू का ये बनाने में। नींबू का रस निकालने में हमारे 2-3 घंटे लग गए, और पुदीना पिसवाया, उसमें भी काफी मेहनत करनी पड़ी। एक एक पत्ती को चूट के हमने बनाया, स्पेशल तैयार किया है ताकि गर्मी में किसी को लू ना लगे। पीछे भी हमने लगाया था, और हमारा वही अभियान है। अगर हमें इसमें यूज एंड थ्रो का इस्तेमाल नहीं किया, स्टील के हमने गिलास मंगवाए हैं और उसमें हमने सबको पानी पिला रहे हैं। सीएमओ साहब से पीछे बात हुई थी, तो ये था भी सिविल हॉस्पिटल के हम पास लगाएं ताकि जो बाहर से मरीज आते हैं उनको व्यवस्था मिले पानी की। आज का ये दिन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जेठ माह की ये 100वें मास है, और इस 100वें मास को हमारे सैनिक कल्याण परिषद की टीम ने एक निर्णय लिया कि भाई पानी की एक छबील लगाई जाए और उसमें पुदीना और नींबू का पानी पिला जाए, ताकि गर्मी में जो है ना हर आदमी को राहत मिले। और हमने ये एक अच्छा निर्णय लिया है। मेरा नाम सुनील सैनी है। आज 100वें अमावस के उपलक्ष्य में आज हमारे देश में प्रथा है कि हम कोई भी पर्व या ऐसा 100वें अमावस्या होते है तो उसके लिए दान, भिवानी तो पहले से ही दान काफी करते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में सैनिक कल्याण परिषद द्वारा हमारे यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के सामने नींबू और पुदीना का पानी बनाकर और जनता में वितरित किया जा रहा है। जीबीटीएल मिल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे कर्मचारियों के वेतन कटौती का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूरा वेतन दो या काम बंद करो का नारा लगाते हुए मजदूर संगठन एकता के बैनर तले कर्मचारियों ने मिल प्रशासन पर पूरा वेतन नहीं देने के आरोप लगाए। कर्मचारियों ने कहा कि उनके वेतन में कटौती की गई है, इसके अलावा ओवर टाइम व बढ़ा हुआ वेतन भी उन्हें नहीं मिल रहा है। मजदूरों ने मिल प्रशासन को बकाया वेतन देने की शीघ्र मांग की। जीबीटीएल मिल कर्मचारियों का कहना है कि पहले एक बार संशोधित वेतन दिया गया, लेकिन बाद के महीनों में भुगतान कम कर दिया गया। साथ ही ओवरटाइम का बकाया भुगतान भी नहीं किया गया। कर्मचारियों ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए प्रशासन और प्रबंधन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। मजदूरों ने मांग की है कि सरकार द्वारा निर्धारित वेतन और सभी बकाया भुगतान जल्द जारी किए जाएं। उनका कहना है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जो हमारी मांगे हैं, पहले भी हमने विधायक जी के आगे बात उठाई थी,
पहले भी बात विधायक जी के आगे उठाई थी, उन्होंने 2 दिन का समय दिया था। आज 2 दिन का समय बीतने के बाद जब मिल प्रशासन से बात हुई तो मिल प्रशासन ने बात को गोलमोल कर दिया, और जबकि हमारी लड़ाई है, हक की लड़ाई है, हमारी मजदूरी की लड़ाई, हमारे पेट की लड़ाई है। ये हमारे एक की लड़ाई नहीं, हजारों भाइयों की लड़ाई है। आज ज्ञापन माननीय लेबर इंस्पेक्टर जी आए हैं, उन्होंने लिया हमारा ज्ञापन और हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी मांगों को उठाने का काम करेंगे और लागू करवाने का काम करेंगे। ठीक है, मैं ठीक है सर। लेडीज मुख्य मांगे क्या? हमारे मुख्य मांगे एक तो न्यूनतम मजदूरी की है जो 15,220 रुपये है, और हमारा ओवर टाइम जो है वो डबल होना चाहिए। कानून के नियम के अनुसार सरकार ने डबल ओवर टाइम दे रखा है, लेकिन ना मिल के ठेकेदार देते हैं हमें, ना मिल प्रशासन डबल देता है, सिंगल ओवर टाइम देता है। यहाँ हम ईबीटी मिल में काम करते हैं। पिछले महीने हमारे तनख्वाह डाली थी 15,200 और अब की बार हमको रेट दिया घटा के 11,200 का रेट दिया हमको। इतना काम का प्रेशर है कि बहुत ज्यादा। हम बाथरूम करने जाते हैं तो 15 मिनट का टाइम नहीं हमारे पास, चाय पीने जाते हैं तो भी इनको जल्दी आओ भाई। 5 मार मांगते हमसे 5,000, एक आदमी का 25,000 मार कर दिया। क्यों भाई, इतना लोड क्यों हमारे ऊपर? कंपनी वाला इतना काम नहीं करके दे सकते जितना हम करके दे रहे हैं इनको। और कंपनी वाला जितना कर देंगे उसी में खुश है ये। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि बहुत ज्यादा। इंसान पानी नहीं पी सकता, बाथरूम नहीं जा सकता। कैंटीन पी जाते हैं तो भी 5 मिनट में वापिस आओ, यही पीछे पीछे लगा देते हैं भूखी को। क्यों भाई, हम इंसान नहीं है क्या? और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सोमवती अमावस्या के अवसर पर गौ सेवकों ने बेसहारा गोवंश को पिलाया आयुर्वेदिक सत्तू। विश्व रक्तदाता दिवस पर सीएमओ डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने लोगों को रक्तदान के लिए किया जागरूक। सीवर समस्या से परेशान डाबर कॉलोनी निवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। बकाया वेतन के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, हड़ताल की दी चेतावनी। भीषण गर्मी के चलते सैनिक कल्याण परिषद द्वारा लगाई गई विशेष छबील। वेतन संबंधी मांगों को लेकर जीबीटीएल मिल के कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।